प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी हाईकोर्ट की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी हाईकोर्ट की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास दोस्तों बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा देखना है, क्योंकि आज की इस क्लास में अपन हाईकोर्ट का पूरा मॉडल पेपर देखने वाले हैं। किस टाइप का पेपर आएगा, हिंदी से कितने क्वेश्चन आएंगे, राजस्थान जीके से कितने क्वेश्चन आएंगे और इंग्लिश से कितने क्वेश्चन आएंगे। तो ये क्लास दोस्तों आपके लिए बहुत खास, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। ध्यान से देख लेना और लास्ट में कमेंट कर देना इस मॉडल पेपर को देखने के बाद में कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं, कैसी दोस्तों आपकी तैयारी है। ठीक है, तो चलिए क्लास का शुभारंभ करते हैं। क्लास का पहला सवाल आपके सामने, तौलिया मूलतः किस भाषा का शब्द है। बात करें यहाँ पर तौलिया की दोस्तों, तौलिया शब्द है ना, ये किस भाषा का शब्द है ये आपको बताना है। उर्दू, हिंदी, पुर्तगाली, तुर्की। तो बिल्कुल तौलिया शब्द दोस्तों होता है, क्या होता है, एक प्रकार का पुर्तगाली शब्द है। तौलिया, बाल्टी, तंबाकू, मेज, गमला, ये सब क्या है साथियों, पुर्तगाली शब्द की श्रेणी में आते हैं। तो सी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। क्लास को ध्यान से पूरा देखना है और साथ साथ में उत्तर कमेंट करने हैं, ताकि लास्ट में मालूम पड़ेगा कि तैयारी किस लेवल की है, कितने प्रश्न आपके सही होते हैं। दूसरा प्रश्न, गणना की दृष्टि से संज्ञा कितने प्रकार की होती है। गणना के हिसाब से बताना है संज्ञा कितने प्रकार की होती है। 2, 3, 6, 8। तो गणना की दृष्टि से संज्ञा दोस्तों है 3 प्रकार की होती है। संज्ञा गणना के हिसाब से 3 प्रकार की होती है साथियों। किस विकल्प में नित्य पुल्लिंग संज्ञा है। नित्य पुल्लिंग संज्ञा दोस्तों किसमें है, खरगोश, गिलहर, बटेर, कोयल। कमेंट करेंगे विद्यार्थियों। नित्य पुल्लिंग संज्ञा है वो है खरगोश के अंतर्गत। जो भी यहाँ पर खरगोश कमेंट कर रहा है, खरगोश ऑप्शन आपका राइट है। ये क्लास अपनी दोस्तों रैपिड फायर क्लास है, मतलब बहुत फास्ट पूरा मॉडल पेपर करवाने वाला हूँ। ध्यान से देख लेना। जिसने भी क्लास को शेयर नहीं किया है, क्लास को शेयर भी कर लेना। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है। यहाँ पर कमेंट करना है अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा हो जाएगा। सो, कोई, कौन, क्या। कोई आया। कोई आया मतलब दोस्तों निश्चित नहीं है कि कौन आया है। तो कोई क्या है यहाँ पर दोस्तों, बिल्कुल अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। अगर किसी भी वाक्य में दोस्तों कोई लिखा हुआ है आगे, तो यहाँ पर क्या आएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम आएगा। ठीक है मेरे साथियों, तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल, कोई और कुछ निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम है। अभी मैंने आपको बताया था कोई आ जाए कुछ आ जाए, कौन सा सर्वनाम आपको आएगा यहाँ पर, अनिश्चयवाचक। पता नहीं है कौन आ रहा है। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने, मुझे थोड़ी चाय दो वाक्य में कौन सा विशेषण है। मुझे थोड़ी चाय दो वाक्य में विशेषण कौन सा है दोस्तों, समुदायवाचक, परिणामवाचक, गुणवाचक, संख्यावाचक। बताएंगे सभी विद्यार्थियों। मुझे थोड़ी चाय दो वाक्य में थोड़ा शब्द क्या है दोस्तों, परिमाणवाचक विशेषण है। परिमाणवाचक विशेषण में दोस्तों वस्तु के माप तोल का बोध होता है। थोड़ी शब्द में क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर विशेषण है। तो बिल्कुल आपका उत्तर क्या रहेगा, बिल्कुल उत्तर रहेगा परिमाणवाचक। मुझे थोड़ी चाय दो, कितनी चाय देनी, थोड़ी देनी है, मतलब परिमाणवाचक आएगा। अगला सवाल आपके सामने, प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण है। इसमें से प्रेरणार्थक क्रिया दोस्तों किस में हो रही है, जगना, बोलना, सुलाना और भूलना। तो यहां पर प्रेरणार्थक क्रिया आ रही है सुलाने में। ऑप्शन सी आपका राइट है। अगला है, मीरा जोर से हंसी। ये वाक्य किस क्रिया का समुचित उदाहरण है। मीरा जोर से हंसी बताना है दोस्तों किस क्रिया का उदाहरण है, अकर्मक, प्रेरणार्थक, द्विकर्मक, सकर्मक। तो ये कैसा दोस्तों वाक्य है, अकर्मक क्रिया का वाक्य है। अगला है, निधियां शब्द एक वचन क्या होगा। निधियां शब्द का बताना एक वचन क्या हो जाएगा साथियों, निधि, 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 निधि। तो देखिए दोस्तों निधियां शब्द बहुवचन में आता है और इसका एक वचन क्या हो जाएगा, निधि हो जाएगा, निधि। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर निधि को कमेंट कर रहे हैं ऑप्शन सी को बता रहे हैं, सी ऑप्शन आपका सही है। स्वार्थियों शब्द का एक वचन क्या होगा। स्वार्थियों शब्द का एक वचन दोस्तों होता है, वो होता है स्वार्थी। कौन सा होता है, स्वार्थियों का। बिल्कुल अगर बहुत सारे लोग आपके साथ स्वार्थ का काम करवाते हैं, क्या कहेंगे, जाओ स्वार्थियों। बट अगर एक ऐसा कोई है तो उनको अपन क्या कहेंगे, स्वार्थी व्यक्ति कहेंगे। अगला सवाल आपके सामने पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। वचन, हानि, प्यास, बचत। फटाफट कमेंट करेंगे। 2 ऑप्शन तो सीधे कट रहे हैं, दोनों में कंफ्यूजन पैदा हो रहा है। तो वचन शब्द क्या होता है दोस्तों, पुल्लिंग है ना। जैसे अपन कहते हैं वचन कितने होते हैं, तो बिल्कुल यहां पर जो आपका उत्तर क्या रहेगा,
ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। ठीक है, अगला सवाल, कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? कवि का स्त्रीलिंग दोस्तों होगा कवियत्री। क्या होगा साथियों? कवि का स्त्रीलिंग कवियत्री होता है। अगला है, किस वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है? उपयुक्त विराम चिन्ह का प्रयोग किसमें नहीं हुआ है वो आपको बताना है। तुम कहाँ रहते हो? रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास हैं। रामधारी सिंह दिनकर ओज के कवि है। उसने कहा तुम्हें नहीं जानता। तो यहां पर दोस्तों सही विराम चिन्ह का उपयोग है ऑप्शन डी में नहीं हुआ है। ठीक है, गुण संधि का उदाहरण है। गुण संधि का उदाहरण यहां पर फटाफट कमेंट करेंगे। बिल्कुल, गुण संधि दोस्तों, महोत्सव, महोत्सव में पहले ही दोस्तों क्या है? गुण संधि है। महोत्सवी, अन्वेषण, गायन। तो यहां पर ये ऑप्शन आपका सही है दोस्तों। महोत्सव में अगर संधि पूछे तो कौन सी संधि है दोस्तों? बिल्कुल गुण संधि है। व्यंजन संधि से संबंधित शब्द है पवित्र, स्वागत, महर्षि, जगदीश। इनमें से व्यंजन संधि दोस्तों है जगदीश के अंतर्गत। जगदीश में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। ठीक है, अगला है, युधिष्ठिर शब्द में कौन सा समास है? युधिष्ठिर में आपको बताना है दोस्तों। युधिष्ठिर में दोस्तों अगर आपसे पूछे तो यहां पर दोस्तों क्या है? दोनों ही पद गौण होते हैं। बिल्कुल, दोनों ही पद गौण है युधिष्ठिर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। बहुब्रीहि समास की खास बात होती है दोस्तों, दोनों ही पद क्या होते हैं? गौण होते हैं। देखिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जो विद्यार्थी हाई कोर्ट की तैयारी कर रहे हैं, हाई कोर्ट के दोस्तों अगर आप ये कोर्स परचेस नहीं किया अभी तक आपने, तो आरपी स्टडी ऐप के अंदर हाई कोर्ट का संपूर्ण गीता बैच आपको मिल जाएगा। इस गीता बैच में हिंदी व्याकरण, अंग्रेजी, संस्कृति, साहित्य, मतलब कंप्लीट सिलेबस आपको मात्र 299 के अंदर करवाया जा रहा है। फिर आपको बुक भी लानी नहीं पड़ेगी, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाया जा रहा है। तो ऐप का नाम है आरपी स्टडी, ऐप को डाउनलोड करो और आज से तैयारी स्टार्ट कर लो साथियों। अगर पेमेंट किसी और से करना है तो हेल्पलाइन से कांटेक्ट करें। अनुचित शब्द में उपसर्ग है अनुचित। अनुचित में दोस्तों उपसर्ग है वो है अन, अ और आधा न। ठीक है ना, तो यहां पर सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला है, अनर्थ शब्द में उपसर्ग है अनर्थ। अनर्थ में विलोम दोस्तों उपसर्ग पूछा है। बिल्कुल फटाफट कमेंट करेंगे। अनर्थ में जो आपका दोस्तों उपसर्ग है इसमें भी सेम उपसर्ग है अनर्थ, अ और आधा न। ठीक है, प्रतिष्ठ, प्रतिष्ठित शब्द में कौन सा प्रत्यय है? अगली बार प्रत्यय पूछा है। प्रतिष्ठित में दोस्तों प्रत्यय हैं, बिल्कुल ध्यान से पढ़िए। प्रतिष्ठित, इत, इत, तो प्रत्यय कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? इत प्रत्यय हो जाएगा। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, जीवन शब्द में प्रत्यय हैं। जीवन में प्रत्यय है दोस्तों जीवन, जीवन, तो यहाँ पर क्या आएगा? न प्रत्यय। अगला है, किस समूह में अश्व के सभी पर्यायवाची है? अश्व के पर्यायवाची दोस्तों किस ऑप्शन में है? घोड़ा, तुरंग और हाय, तीनों ही क्या है दोस्तों? यहाँ पर अश्व के पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, आगे बढ़े। सूर्य का पर्यायवाची है सविता, रसीम, अंशु, प्रकाश। सूर्य का पर्यायवाची दोस्तों होता है वो होता है सविता। सविता क्या है दोस्तों? सूर्य का पर्यायवाची है। अगला सवाल, पक्षी शब्द का पर्यायवाची है। पक्षी का पर्यायवाची दोस्तों कौन सा है वो आपको बताना है। सीलमुख नहीं है, नभ भी नहीं है, द्विज बिल्कुल राइट है, सोम। तो यहाँ पर द्विज क्या होता है दोस्तों? पक्षी का बिल्कुल पर्यायवाची शब्द होता है। अगला सवाल है, किस विकल्प में विपरीतक शब्द सही नहीं है? हल्के का, भारी, वियोग, संयोग, हर्ष, विस्मय, ग्रह और त्याज्य। तो यहाँ पर फटाफट कमेंट करेंगे कि कौन सा विलोम शब्द सही नहीं है दोस्तों। तो हर्ष का विलोम होता है वो विस्मय नहीं होता है। ठीक है ना, ऑप्शन क्या रहेगा यहाँ पर? सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला है, किस विकल्प में परस्पर विलोम शब्द नहीं है? किस विकल्प में दोस्तों विलोम शब्द नहीं है आपको बताना है। निष्क्रिय, सक्रिय, स्थावर, जंगम, अवसाद, विषाद, भ्रांत, निर्भांत। तो बिल्कुल यहाँ पर अवसाद का विषाद नहीं होता है। अवसाद का विलोम विषाद है वो साथियों नहीं होता है। अगला, निम्नलिखित में से जलद और जलद है ना, जलद और जलद शब्द का आपको क्या बताना है? अर्थ बताना है। पहले बताओ जलज, जलद। जलद मतलब क्या होता है दोस्तों? अगर जलद मिल जाए ना तो क्या आएगा? तो आएगा बादल। ठीक है, वहीं अगर दोस्तों आपको क्या मिल जाए? जलज मिल जाए, जल फिर से ज, तो यहां पर आएगा कमल। ठीक है, तो बादल और कमल किस में है? ऑप्शन नंबर सी में पड़े है। सी ऑप्शन आपका राइट है। अनेकार्थी शब्द पतंग का निम्नलिखित में से कौन सा एक अर्थ नहीं होता है?
पतंग का अर्थ क्या नहीं होता है दोस्तों? पक्षी, सूर्य, बादल या फितिंगा। फटाफट कमेंट करेंगे सभी विद्यार्थी। तो पतंग का अर्थ बादल नहीं होता साथी, ठीक है ना, बादल है वो नहीं होता है। अगला है शुद्ध वर्तने वाले शब्द का चयन कीजिए। अंतर ध्यान शब्द कैसे लिखते हैं? अंतर ध्यान शब्द आपको लिखना है दोस्तों। तो अंतर ध्यान इस तरीके से लिखा जाता है, आधा न और धान। ये अंतर ध्यान शब्द एकदम क्या है साथियों? राइट है। शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पर बताना है शुद्ध शब्द कौन सा है सही, कौन सा लिखा हुआ है दोस्तों? त्रिपुरारी गलत है, नुपुर सही है, पड़ोसी गलत है, परीक्षा गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका उत्तर क्या रहेगा दोस्तों? नुपुर एकदम राइट है। नुपुर शब्द लिखा हुआ है वो एकदम क्या लिखा हुआ है? शुद्ध लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अर्थी शब्द नहीं है? साथ, स्वभाव, सादात या सम्मान। एक अर्थ ही नहीं है दोस्तों, अनेक अर्थ निकलते हैं उसके। तो स्वभाव, स्वभाव यहाँ पर क्या है दोस्तों? एक अर्थी शब्द है वो नहीं है। अगला है जिसकी संवेदना के रूप में अनुभूति की हुई हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द। जिसकी संवेदना के रूप में अनुभूति हुई हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या रहेगा दोस्तों? तो उससे कहते हैं संवेदित। क्या कहते हैं साथियों? संवेदित कहा जाता है। गूलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ है दोस्तों। आप तो क्या हो गए हो? गूलर के फूल हो गए हो। मतलब दोस्तों क्या है? न दिखाई देना। गूलर का फूल होना मतलब दिखाई न देना। चींटी के पर लगना मुहावरे का अर्थ है दोस्तों। चींटी के पर लगना मतलब क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? विनाश के लक्षण प्रकट होना। जब चींटी के पर लग गया ना फिर ज्यादा दिन वो जिंदी नहीं रहती है, तो वही है विनाश के लक्षण दिखना। पोमचा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पोमचा दोस्तों शब्द अगर आपने सुना है तो आपको पता होगा कि पोमचा का क्या पूछा दोस्तों आपसे यहाँ पर पोमचा शब्द का अर्थ पूछा है। फटाफट कमेंट करेंगे सभी विद्यार्थी। बिल्कुल, क्या होता है? कमल का फूल होता है। अगला है किसका तात्पर्य कमल का फूल से अभिप्राय युक्त ओढ़नी है? तो भी बताया पोमचा का अर्थ किससे होता है? कमल के फूल से, और पोमचा ओढ़नी भी है। पाबूजी के शिष्य होते हैं रेबारी, जाट, छिपा, गुर्जर। तो पाबूजी ऊंटों के देवता हैं और ऊंट पालक जाति है रेबारी जाति, जो कि क्या होती है दोस्तों? पाबूजी की अनुयायी होती है। लोक देवता जिनका मुख्य मंदिर लूणी के किनारे है दोस्तों। लूणी के किनारे मलिनाथ जी का मंदिर बना हुआ है। कहाँ बना हुआ है दोस्तों? तिलवाड़ा बालोतरा में। तिलवाड़ा बालोतरा में क्या बना हुआ है दोस्तों? मलिनाथ जी का मंदिर बना हुआ है। ठीक है ना, ऑप्शन सी सही है। अगला है भूरिया बाबा आराध्य देवता है। भूरिया बाबा दोस्तों है ना, ये किन के आराध्य देवता हैं? तो ये भूरिया बाबा जो होते हैं वो क्या होते हैं दोस्तों? गोडवाड़ मीणाओं के देवता है। किसके दोस्तों? गोडवाड़ मीणाओं के आराध्य देवता है। अगला है किस लोक देवता की पत्नी सती नहीं हुई? इनमें से किस लोक देवता की पत्नी दोस्तों सती नहीं हुई थी? अड़बू जी, गोगा जी, तेजा जी, बाबू जी। तो अड़बू जी की पत्नी है दोस्तों, वो सती नहीं हुई थी। ठीक है, देखिए विद्यार्थियों आगे बढ़ने से पहले जो भी विद्यार्थी हाईकोर्ट की तैयारी कर रहे हैं, हाईकोर्ट की प्राइम टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी गई है विद्यार्थियों। आप आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड करो। आपको यहाँ पर मात्र 99 रुपए में दोस्तों कुल 11 मॉडल पेपर मिलेंगे। बिल्कुल ओरिजिनल पेपर जैसे दोस्तों मिलेंगे आपको। तो बढ़िया तरीके से जिसमें सारी विषय आएंगे, सभी विषयों का समावेश है और पूर्णतः परीक्षा पैटर्न को फॉलो करके तैयार किए हुए है। तो फटाफट तरीके से ऐप को डाउनलोड करके इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कीजिए। व्याख्या सहित आपको मिलेगी, व्याख्या आपको भर भर के मिलने वाली है। तो ऐप का नाम है आरपी स्टडी। पेमेंट किसी और से करना है तो हेल्पलाइन से कॉन्टेक्ट करें। अगला सवाल, कौन सी बोली पर ब्रज भाषा का प्रभाव है? फटाफट कमेंट करेंगे। यहाँ पर ब्रज भाषा का प्रभाव दोस्तों है वो किस बोली पर है, ये आपको बताना है। फटाफट तरीके से कमेंट करेंगे किस बोली पर ब्रज भाषा का दोस्तों प्रभाव है। चलिए देखते हैं आपका उत्तर क्या आता है। बाकी सबके उत्तर चेक किए जा रहे हैं फटाफट तरीके से। तो मेवाती पर क्या है दोस्तों? ब्रज भाषा का प्रभाव है। अगला थली किस क्षेत्र की बोली है? तो थली है जैसलमेर की दोस्तों। थली क्या है? जैसलमेर क्षेत्र की बोली है। अगला सवाल, वैराग्य शतक, श्रृंगार शतक और नीति शतक की रचना किसने की थी? देखो यहाँ पर 3 नाम देखने को मिले मेरे साथियों, वैराग्य शतक, श्रृंगार शतक और नीति शतक। तो ये दोस्तों किसके हैं? राजा भर्तृहरि के है। ठीक है, अगला सवाल, नरसिंह मायरो ग्रंथ की रचयिता है। नरसिंह मायरो दोस्तों ग्रंथ किसका है? रत्ना खाती का ग्रंथ है। ये किसका है दोस्तों? नरसिंह मायरो मीराबाई के दोस्तों निर्देशन में किसने लिखा था? रत्ना खाती ने लिखा था। अगला सवाल, उस त्योहार का नाम बताइए जिसे मंडपिया व 4 भुजा में मेला भरता है। बिल्कुल,
चार भुजा और मंडपिया में दोस्तों जो मेला भरता है वह कब भरता है? देखो सेठ सांवरिया जी का मेला कहाँ भरता है? मंडपिया चित्तौड़ में भरता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो देव देव झूलना या जल झूलने एकादशी होती है दोस्तों, उसको क्या होता है? मंडपिया और चार भुजानाथ में मेला भरता है। उस त्योहार का नाम बताइए जिस दिन लीलटास पक्षी का दिखना शुभ माना जाता है। लीलटास पक्षी का दिखना दोस्तों शुभ मानते हैं दशहरे पर। दशहरे पर अगर लीलटास पक्षी दिख जाए तो क्या होता है? शुभ माना जाता है। निम्नलिखित में से माथे पर बांधने वाला आभूषण है? आलरो, गोखरू, आंवला, रखड़ी। बताओ भैया, माथे पर बांधने का आभूषण दोस्तों है रखड़ी। रखड़ी हमेशा कहाँ बांधते हैं? इस तरह माथे पे बांध दी है। हाथों व पैरों के पहने जाने वाला आभूषण है? हाथों व पैरों में दोस्तों कंगना, कड़ा, रखन, अरसी। हाथों में भी पहन सकते हैं, पैरों में भी पहन सकते हैं। तो कड़ा दोस्तों देखो हाथ में ही पहनते हैं, कोई कोई पैरों में पहनता है। तो बी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है विद्यार्थियों, अब देखिए जो विद्यार्थी BS की तैयारी कर रहे हैं, BS का संपूर्ण कोर्स आपको हमारे पास मिलने वाला है विद्यार्थियों। RP स्टडी आपको डाउनलोड कर लो पूरा कोर्स। साथ में दोस्तों CET की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो CET का कोर्स भी हमारे पास अवेलेबल है। फटाफट आप क्या करें विद्यार्थियों, ज्वाइन करें मात्र 599 के अंदर। और जिन्होंने हाईकोर्ट का कोर्स परचेस नहीं किया है उन सबसे कहना चाहता हूं अब मत चुको, कोई भी विद्यार्थी हाईकोर्ट का कोर्स ज्वाइन कर लो और बढ़िया शानदार तैयारी करो। ठीक है, और 11 मॉडल पेपर मात्र 99 रुपए में आपको मिल रहे हैं। तो जिसने भी आपको डाउनलोड नहीं किया आपको डाउनलोड करें। अगर आपके पास पेमेंट की सुविधा नहीं है, पेमेंट किसी और से करवाना है तो हेल्पलाइन से क्या करें विद्यार्थियों, कॉन्टैक्ट करें। ठीक है, बाकी कमेंट करें क्लास आपको कैसे लगी। अगर ये क्लास दोस्तों आपको पसंद आई है तो क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए विद्यार्थियों, मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।